सुंदरदास जी, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, पीछे आने वाले सुंदरदास को भी बैठने की जगह दो। आज की जपई आज की जपई सतगुरु मेरा श्याम जी, निस चरणे रहूं, सन्मंद मेरा याई सो, मैं ताते सदा सुखी। शब्दार्थ में तो बिल्कुल आसान लग रहा है, बिल्कुल सतगुरु कौन है, मेरे श्याम महारानी है, इनके साथ मेरा संबंध है, इनके चरणों में हमेशा सदा सुख दो। इसके पिछले पकड़ की चपाई थी, इसके पिछले पकड़ की चपाई थी, आज बधाई ब्रिज घर दीनो, जो हम श्री कृष्ण जन्मोत्सव पे हम ये बधाई बोलते हैं, उसकी आखिरी चपाई। ए लीला रे अखंड थई, एनो आगल थासो विस्तार, ए प्रगट्या पूरण पार ब्रह्म, मामती तनो आधार। ए लीला अखंड थई, जो हमने ब्रिज और रास में लीला खेली थी, ये लीला अखंड हो गई। इसका आगे विस्तार होगा, वो आगे विस्तार में, जब ब्रिज और रास में थे तो ये वाणी थी नहीं, तो इसका विस्तार कब हुआ, ये तीसरे ब्रह्मांड में जब हम आए तब हुआ। तो ये वाला जो प्रकरण है, ये कहां पर उतरा, जब श्री जी सबको जगाते जगाते हरिद्वार के प्रसंग में पहुंचे। हरिद्वार में सब धर्माचार्यों ने जब अपना अपना ज्ञान कहा, और उसके बाद में श्री जी साहब को बोला कि आप अपना ज्ञान बताएं कि आप कहाँ तक जाते हैं, क्योंकि सारों ने निराकार के अंदर का ही ज्ञान बताया, निराकार के पार कोई भी बता नहीं सका। तब श्री जी साहब जी ने अपने श्री मुखारविंद से कहा, अपना मेरी ये पद्धति यहाँ लिखी हुई है, ये पद्धति क्या है, सतगुरु ब्रह्मानंद है, जो ब्रह्म का आनंद है ना, आनंद स्वरूप श्यामा महारानी, वही हमारे सतगुरु है। अब सतगुरु कहते किसको है, और सतगुरु की पहचान कैसे होती है। जब कोई अपने मुखारविंद से कोई वाणी बोलता है तो उससे पता लगता है कि ये शर तक का ही वर्णन कर रहा है या शर से आगे का वर्णन करता है। तो वर्णन करने के लिए वर्णन कर रहे हैं, जिस सतगुरु ने अपने मुखारविंद से वर्णन करा, उसकी चुप्पी इस तरह है, शब्दा कहे प्रगट परवान, सतगुरु शब्दा सो करावे पहचान। उनके शब्द ही उनकी पहचान करवाते हैं। सतगुरु सोई जो अलख लखावे, अलख लखे भी आग न जावे। वो सतगुरु कहलाते हैं जो इस ब्रह्मांड को पार करके शब्द से परे, अक्षर से परे, अक्षरातीत की जो पहचान करवा दे, वो सतगुरु कहलाते हैं। अब गुरु को देख लीजिए, गुरु क्या है, सोच समझ के गुरु कीजिए निसार, ये तो सौदा परम पूरक निरख परक सुख लीजिए। ये सौदा संसार के सतगुरु हमें बताते हैं, इस संसार में कैसे जीना है, कैसे रहना है, और किस तरह का हमने व्यवहार करना है। जो हमारे को जो गुरु भी अच्छा नहीं मिलता, तो हम इन संसार में भी काबिल नहीं हो सकते। सतगुरु का सौदा तो परम अमोलक है, निरख परख लीजिए। जब तक सतगुरु नहीं मिलते तब तक खोज करनी चाहिए, खोज करनी। सतगुरु साधो वाको कहिए, जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, भाने सबको भरम। वो सतगुरु है। हद और बेहद, हद क्या है, हद ये संसार, निराकार तक का जो संसार है, ये हद का संसार है। उसके आगे बेहद है, बेहद के आगे अक्षरातीत पूर्व में परमात्मा सच्चिदानंद का परम धाम है। सतगुरु सोई जो आप चिनावे, माया धनी और घर सब चीने परे आखर के, जो भूलिए नहीं अवसर। जो सतगुरु है वो आपको सारी पहचान करवा देते हैं, और ये अवसर आपको मिला है। ये अवसर कैसे मिला है, 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य तन मिला है। अगली बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये एक पल का अवसर है। इस अवसर को कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। इसके रहते रहते, इस जीव के रहते रहते उस पार ब्रह्म की पहचान कर लेनी चाहिए।
वो पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि ये सारा संसार किसका है? झूठ का है। झूठ में झूठा ही सब, जो कुछ भी शब्द है वो भी झूठे हैं। तो मगर यहाँ पर राजी महाराज जी ने हमारे को खेल देखने के लिए तीसरी ब्रह्मांड में जब भेजा, तो उनमें साची किसको करा है? साची सिर्फ हम रूहों को करा है। जो रूहें साची हैं उनका संग करो तो आपको राजी का संग रूहें करेंगी, रूहों का संग राजी करेंगे। तो इसलिए साचारी साहिब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा, या वैष्णव की गति देखो रे बहनों, देखो रे वैष्णव मामती इनसे ही निहारा। ये वैष्णव को क्यों कहा गया यहाँ पर? वैष्णव निध न्यारी दीदी आपन ने अविनाश, छेद इंद्र में क्यों सही, फिर बाद में क्या करा? पहुंच तो गए योग माया तक, इस संसार को पार करके आखिर में आकर इसको प्रतिबिंब की लीला को पकड़कर उन्होंने इसी मथुरा वृंदावन का वर्णन करके, जो भी भैया ने बहुत से राधा रानी जी के भजन गाए, इस तरह से ये सारे हमने किसको पकड़ा? उन्होंने आगे, वैष्णव ने आगे इनको आगे पकड़ लिया। राज जी कहते हैं मैं अब जो परम धाम की मेरी रूहें यहाँ साची खेल देखने के लिए आई हुई हैं, तो मैं कितनी आवाजें लगा रहा हूँ आपको, मगर हमारे पास समय ही नहीं है। हाँ, दुनिया के सारे कार्य करने के लिए हमारे पास समय है। समय नहीं है तो सिर्फ एक राज्य के पास आने के लिए, राज्य की वाणी पढ़ने के लिए, या राज्य का मथन, या राज्य की वाणी का मथन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। राज्य कहते हैं बहुत पुकार करूं किस खातिर, ए सब सुपन स्वरूप बेहद वनज का होएगा साथी, तो एक लवे होसी टूक टूक। जी कहते हैं इस तरह से जो मेरे सुंदरकार परम नाम से खेल देखने आए हैं, मेरे एक शब्द पे टूक टूक हो जाएंगे। ये मिलता कैसे है? ये राज्य कहते हैं जब तक अभी सनमंद मूल को मैं तो पाँव पल छोड़ो न जाए, बिना सनमंद के मिलता नहीं। दुनिया वालों ने क्या भक्ति करने में कोई कसर छोड़ रखी है? भजन गानों में, भजन गाने में, प्रभु को रिझाने में, भगवान को रिझाने में कितना जप तप ज्ञान ध्यान प्राणायाम, पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, फिर भी उनको इस भवसागर से पार होने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। इसलिए राज्य कहते हैं मेरा जिनके साथ संबंध है ना, मैं उनको अपने आप आके कर दूंगा। आप करो महामत ए संबंधे पाइए, ऐसा सुख अखंड अपार। जिनके साथ संबंध है उनको परम धाम के 25 पक्षों के सारे सुख राज्य आप देंगे। और ये बताया किसने हमारे को सारी बात? ये बताया आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी, बड़ी बड़ाई दई आपसे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। इंद्रावती कहती है स्वयं धाम धनी जागृत बुद्ध और नुज बुद्ध लेके मेरे धाम हृदय में आके विराजमान हो गए। वो सामने खड़ा किसको करा? इंद्रावती को। और बोल कौन रहे हैं? स्वयं धाम धनी बोल रहे हैं। ये जो हमको जगा भी रहे हैं ना, वो कैसे जगा रहे? कौन जगाने वाला कौन है? सिर्फ एक धनी, मैं तो सूती नींद में, एक तुम ही जागृत, जागृत मेरे धाम धनी है। उन्होंने ही आकर श्री इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर ये हमारे को कुलजम स्वरूपवाणी बेशक इलम दिया। इस बेशक इलम से हम सब सुंदर सा जाग जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की।